Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने जो टैक्स रिटर्न है और अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि हर स्टूडेंट का ग्रुप्स के अंदर, एफबी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, हर वीडियो के ऊपर यही इशू चल रहा है कि सर जो है वो जो बता दें कि किस तरह से अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करें, स्पाउस को कैसे जो है वो जस्टिफाई करें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं स्टूडेंट्स के कहने पे ही बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यार देखें कि जो वीज़े की रिक्वायरमेंट के अंदर जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जैसा कि लिस्ट मेंशन भी है, इसके अंदर जो आपने अपना अकाउंट शो करवाना है वो मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो 6 माह पुराना अकाउंट होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आपने किस तरह मैनेज करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर आपने करना ये है कि जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो 6 माह पुराना होना चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, चाहे आपका कोई भी ब्लड रिलेशन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए कि उसका जो अकाउंट होगा वो 6 माह पुराना होना चाहिए। आपने इसकी अकाउंट ओपनिंग की डेट साथ लगानी है और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका जो है सर्टिफिकेट आपने बैंक से लेके साथ में लगा देना है। ठीक है, ये एक चीज़ कंफर्म होगी। दूसरी, अगर कोई बंदा सेल्फ स्पॉन्सर है, वो जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तो अपनी सैलरी स्लिप लगा देगा, अपने ऑर्डर्स लगा देगा और साथ में अपना जो है उसका लेटर जो है ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर साथ में वो अटैच कर देगा। अगर कोई प्राइवेट फार्म में है तो उसका भी सेम सिनेरियो होगा, ऑफर लेटर लगा देगा, ज्वाइनिंग अपनी लगा देगा और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देगा और अपनी साथ में सैलरी स्लिप्स लगा देगा कि मुझे हर माह इतनी सैलरी मैं विड्रा कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो एम्बेसी उसकी 6 माह की रिक्वायरमेंट है बैंक की। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको यही जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप 1 साल की जो है वो बैंक स्टेटमेंट अपनी साथ में अटैच करें। ठीक है, ये होगी एक चीज़ कि अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं तो आपने अपने जो एसेट्स हैं कैसे जो है वो शो करवाने हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है, ब्रदर है या मदर है या फादर है, वो रिटायर्ड है, देन आप उनकी जो पेंशन की सैलरीज आ रही हैं वो लगा देंगे। उसके अलावा जो वो आपने उनके पैसे शो करवाने हैं वो किस तरह शो करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न की, तो यार टैक्स रिटर्न में ये है कि जो एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट की है वो 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न होने चाहिए। मतलब कि आपके जो आपने रिटर्न शो करवाने हैं 2 साल के। अब स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई कौन से साल के करवाएं। देखें, 23 वाला साल भी शुरू हो चुका है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, फिजिकल ईयर जिसे फाइनेंशियल ईयर जिसे कहते हैं, वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। ठीक है, तो अब 2023 वाला भी जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, 22-23 वाला भी। तो जो उन्होंने रिकमेंड किया है उसमें आप एक 21-22 का, ठीक है, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 का और एक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 का आप लोग 2 रिटर्न शो करवा दें। चाहे वो सेल्फ स्पॉन्सर है, चाहे वो आपका कोई भी ब्लड रिलेशन है, आपको एसेट शो करवाने होंगे। ठीक है, अब आपने इसमें यह है कि लोग पूछते हैं भाई मेरे पास 20 लाख है, 25 लाख है, कैसे शो करवाऊँ। यार देखें, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप अपनी सैलरी शो करवा दें। ठीक है, और उसके अंदर आप इस तरह करें कि अगर आपकी सालाना सैलरी बन रही है 7 लाख 8 लाख, तो उसमें 3 से 4 लाख आप अपना एक्सपेंस शो करवा दें, 3 से 4 लाख या 2 लाख जितना भी है वो सेविंग शो करवा दें। पहली दफ़ा जब आप रिटर्न शो करवाते हैं, रिटर्न करते हैं, तो आप उसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो उसमें यह है कि अगर आप बाकी जो आपने पैसे, ये भी तो टैक्स रिटर्न में बताना ना कि आपके पास जो आपने 20 लाख अकाउंट में शो कराया वो कहाँ से आया। तो उसमें ये चीज़ होती है कि भाई आप 2-4 लाख या 5 लाख अपनी सेविंग, अपनी सैलरी के लिहाज से जो है शो करवा दे। उसके अलावा कोई भी जो आपके एसेट्स हैं, गाड़ी है या इस तरह की कोई भी चीज़ है, उसको शो करवा दें। कैश इन हैंड की ऑप्शन होती है, 5 से 10 लाख आप कैश इन हैंड शो करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें गिफ्ट की ऑप्शन होती है, आप गिफ्ट भी शो करवा सकते हैं कि भाई हमें किसी तरफ से गिफ्ट आया। अब मुस्लिम लोग ये भी पूछते हैं कि देखिए एम्बेसी ने तो यही कहा कि आप हमें टैक्स रिटर्न दिखा दें, लेकिन देखिए अगर आप टैक्स रिटर्न में एक गिफ्ट शो करवा देते हैं, ठीक है, या बता देते हैं कि जी मेरे पास कैश इन हैंड है, तो एम्बेसी नॉर्मली नहीं पूछती, लेकिन वो आपसे पूछ सकती है कि भाई ये जो कैश इन हैंड पैसे थे ये कहाँ से आए।
ठीक है। तो वो उसको बताने के लिए या तो आप यही बताएंगे कि भाई मैंने सैलरी से लिए हैं, या आप उसका कोई ये बता सकते हैं कि मेरे पास कोई गाड़ी थी मैंने वो सेल किया। उसकी सेल रसीद साथ अटैच ना करें लेकिन अपने पास रख लें। जब आप एम्बेसी में जाएँ वो आपसे पूछें, आप उनको वो शो करवा दें, मेरे पास ये गाड़ी थी, मैं हमारे नाम पर थी, हमने ये सेल कर दी, गोल्ड था तो ये गोल्ड है, ये मेरी मदर का गोल्ड था, ये हमने सेल किया था। अगर आप कहते हैं तो रसीद दिखा देते हैं, वो रसीद दिखा दें तो ये हमने जो है वो उस तरह पैसे हमारे पास आए हैं। बात ये है करने की कि आपने जितने पैसे भी शो करवाने ना, उसका आपके पास सोर्स होना चाहिए कि भाई वो पैसे आए कहाँ से थे और आपके पास कैसे आए। ठीक है, एक सैलरी पर्सन इंसान है, अगर उसकी 10 लाख सालाना इनकम है तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख का 10 लाख ही आप सेविंग में शो करवा दो तो वो जो है वो एम्बेसी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था जिसको रिजेक्शन हुई थी स्टूडेंट को, तो उसमें देखें कुछ आपका सालाना जो है वो खर्चा हो जाता है और कुछ आप उसमें अपनी सेविंग शो करवा दें। उसके अलावा आप अपने एसेट्स शो करवा देंगे, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम वो भी सेल आउट कर रहे हैं, या इस तरह की कोई भी गोल्ड है, कैश इन हैंड है, गिफ्ट है, ठीक है, इस तरह की आप एसेट्स के साथ अपनी जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर मेरा भाई बाहर है तो वो मुझे स्पॉन्सर करे। देखें, अगर कोई आपका भाई बाहर भी है ना, तो वो जो पैसे आपको जिस थ्रू भेज रहा है ना, आप वो चीज़ें साथ लगा दें। मैटर ये करता है कि आपने जस्टिफाई करना है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जस्टिफाई और लीगल है। एम्बेसी का कंसर्न ये है कि जिस थ्रू से आप पैसे ले रहे हैं कहीं से आपने एजेंट से खरीदे तो नहीं हुए, क्योंकि जैसे दूसरी कंट्रीज में हम स्टेटमेंट को मैनेज करते हैं तो बेसिकली उनका कंसेप्ट ये होता है कि ये बंदा फाइलर हो, मुल्क में भी टैक्स भर रहा हो, जिस दूसरे मुल्क में जाए वहाँ पर भी इसको टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कोई भाई या मदर या कोई भी ब्लड रिलेशन बाहर है वो आपको पैसे भेज रहा है, आप उसका शो करवा दें। अब स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं भाई उसका भी टैक्स रिटर्न शो करवाना है। देखिए यार, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपका होगा ना स्पॉन्सर होगा उसका टैक्स आपने शो करवाना है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बाहर भी बैठा है तो कोई इतना इशू नहीं है, आप सब उसको फाइलर शो करवा देंगे, ठीक है, टैक्स रिटर्न बना हुआ है। जब वो पाकिस्तान में नहीं है तो उसने टैक्स भी नहीं पे करना। बेसिकली तो आपने उनको ये शो करवाना है कि भाई जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। ठीक है, तो आपके जो भाई आपको पैसे भेज रहे हैं आप उसका जो है वो सर्टिफिकेट लगा देंगे, भाई हमें इस थ्रू के पैसे भेज रहे हैं, कोई डीड सर्टिफिकेट होता है वो लगवा ले। ठीक है, अगर ज़रूरत आपको पेश आती है कि ठीक है लगता है कि भाई इसको जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पैसे मेरे सारे के सारे मेरा भाई मुझे दे रहा है, अगर वो आउट ऑफ कंट्री है तो डीड सर्टिफिकेट लगा लेंगे, आपको इसमें लिख देगा कि भाई ये जो पैसे हैं वो मैंने अपने भाई को जो है वो इस पर्पज़ के लिए दे दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अब अगर दूसरी बात आ जाए जी, टैक्स फ्री जोन्स हैं जैसे कश्मीर है, कुछ इस तरह के जोन्स हैं, तो जो टैक्स फ्री जोन्स हैं उनमें यह है कि भाई अगर वो टैक्स फ्री जोन्स हैं तो उसकी सिंपल सी बात है, जो आपके मतलब कि टैक्स फ्री जोन का जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है कि आप टैक्स ना भरें, आप वो सर्टिफिकेट साथ लगा देंगे हम जिस एरिया में रहते हैं वो टैक्स फ्री जोन है, और जो आप पैसे साथ लगा जा रहे हैं उसकी आपको फिर बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, देखिए टैक्स के ऊपर वो ये देखते हैं कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सेम इसी तरह अगर आप टैक्स फ्री जोन में रहते हैं, आप फाइलर नहीं होना चाहते, तो उसमें यह है कि आप बता देंगे भाई मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने इस तरीके से जो है वो पैसे सारे अपने जो है वो मैनेज किए हैं। ठीक है, कुछ बेचा है या मतलब कि हमारी ज़मीन थी उसमें से पैसे आते हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उस चीज़ को आपने उस तरीके से मेंशन कर लेना है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको यही बताना था। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मत कंफ्यूज हों। स्टेटमेंट जो है वो 20 से 22 लाख की इनफ है, इससे ऊपर जाएंगे जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एम्बेसी क्वेश्चन रेज करेगी अगर इतने पैसे हैं तो दूसरी कंट्री क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो उतने पैसे शो करें जितने जस्टिफाई हैं। जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको सिंपली साथ अटैच कर दे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सैलरी पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो अपना जो है वो जो भी आपकी शॉप है या बिजनेस वट कुछ भी है उसका जो है वो लेटर हेड लगा दें। ठीक है, आपकी मंथली इनकम इतनी आती है, सालाना आप इतना पैसा कमा रहे हैं, वो बैंक के थ्रू आप वहाँ पर शो करवा देंगे। ठीक है, टैक्स का मतलब ही, रिटर्न का मतलब ही ये होता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें और कहाँ से आप पैसा जनरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई ब्लड रिलेशन है उसको कैसे मैनेज करना है, जो आपके पास पैसे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे से जो भी क्वेश्चन किया जाता है मैं कमेंट सेक्शन में उसका टाइमली जो है वो रिस्पॉन्स करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के अंदर अब मेरे एंड पे तो कोई चीज़ नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर भी किसी की क्यूरी अगर कोई रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।